हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक्चुअली आज का जो व्लॉग है ये आई डोंट नो कितना स्पेशल होने वाला है आज का व्लॉग, बट इट्स ऑलमोस्ट रात के 1 बज रहे हैं और मैं तो सो गया था थोड़ा सा, बट आई थिंक नेहा को उसका लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, नहीं हुआ है, हमें भी समझ नहीं आ रहा, बट उसको बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। और हमने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बोला कि हमने पूछा कि हम हॉस्पिटल आ जाए, तो डॉक्टर से नहीं, अभी घर पे वेट करो, और कल सुबह हमारा ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है अर्ली मॉर्निंग का। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर रात को बहुत ज़्यादा पेन होती है तभी हॉस्पिटल इमरजेंसी में आओ, अगर पेन आ रही जा रही है देन डोंट कम। तो अभी नेहा तो इधर ही वॉक कर रही है बेचारी। अभी वो वॉक कर रही है, तो लेट्स सी क्या बनता है। अगर हुआ तो रात को ही जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। सो आई थिंक इट्स अ टाइम नाउ, बेबी कम आउट, इट्स योर टाइम। गाइज गुड मॉर्निंग। सो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, अभी बज रहे हैं 7:30 और बात है ऐसी कि हमारा अपॉइंटमेंट था लेट एक्चुअली, 11 बजे का आज, बट कल नेहा को बहुत स्टमक क्रैम्प्स आ रहे थे रात के। तो हमारा तो एक्चुअली प्लान रात को जाने का बन चुका था पूरा मूड, बट हमारे डॉक्टर ने बोला कि सी अगर आप तुम रात तक वेट कर सकते हो तो देन सुबह आ जाओ, तो देन विल सी। तो जैसे ही सुबह हुई अभी हम निकल गए हॉस्पिटल के लिए। वी डोंट नो व्हाट गोना हैपन। आज हमारा एक्चुअल में रूटीन चेकअप था नॉर्मल, बट कल रात से नेहा को बहुत ज़्यादा स्टमक पेन हो रहा है, तो और वो भी एक सिर्फ लेफ्ट साइड में स्टमक से आ रहा है, बैक पे जा रहा है। तो लेट्स सी, हम लोग तो अपना हॉस्पिटल बैग्स वगैरह सब लेके जा रहे हैं। डॉक्टर ने बोला यू ब्रिंग एवरीथिंग, सो आई डोंट नो, वी आर एक्साइटेड ऑल्सो, नर्वस ऑल्सो एट द सेम टाइम। लेट्स सी, जो भी होगा गाइज आपको बताते रहेंगे। तो गाइज हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और इमरजेंसी में जाने को बोला था हमारे डॉक्टर ने, उसने बोला था वहाँ पे जाओ। तो मैम को कॉल कर दिया कि मैम हम लोग आ गए हैं, और अभी शायद मैम भी आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम लोग एक बार इमरजेंसी में जाओ तब तक। तो गाइज डॉक्टर से बात हो गई मैम से, अभी उन्हीं के पास थे, काफ़ी टाइम लगा, तो मैम ने नेहा को एडमिट कर लिया अभी। तो आपको बताते थोड़ी देर में क्या होने वाला है। अभी के लिए जस्ट नेहा को एडमिट किया, तो थोड़ा फॉर्मेलिटीज़ करने, एडमिशन एंड ऑल की, वी नीड टू बुक द रूम एंड ऑल। वो फॉर्मेलिटीज़ करके मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्या हो रहा है। So guys, we are finally in the hospital and Sandy admission formalities पूरी कर रहा है. He's right there and I'm waiting. तो कल रात काफ़ी difficult थी. I had a lot of cramping, a lot of pain on my left side of the body. मतलब my stomach and my back. तो we didn't know कि वो क्या है exactly, it's labor or it's not, and of course stomach cramping भी था. So but somehow हो गया. So आज morning anyways appointment था, so we've come here. एंड अभी हमें डॉक्टर ने बोला है कि वी शुड गेट एडमिटेड, सो वी आर जस्ट गेटिंग दी एडमिशन फॉर्मेलिटीज डन एंड देन वी वेट फॉर द डॉक्टर एंड सी व्हाट शी सेज. कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड, एक्साइटेड बट आल्सो सुपर नर्वस, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो गाइज आप लोगों ने हमारे होटल के रूम टूर तो बहुत देखे, लेकिन ये रहा हमारा स्टे फॉर द नेक्स्ट आई डोंट नो हाउ मेनी डेज, वो अब डॉक्टर ही बताएगी. ओके गाइज, फाइनली द स्टेटस इज़ दैट नेहा गॉट एडमिटेड, और नेहा का जो पेन था वो और वर्स होता जा रहा है. एंड डॉक्टर गेव अस 2-3 ऑप्शन. नेहा को जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी है, जो सिर्फ प्रेगनेंसी करके होती है, जिन लोगों को नहीं पता है. एंड नेहा का टाइम भी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, उसके 40th वीक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, मतलब 39 एंड है, ये 40th स्टार्ट हो रहा था. तो डॉक्टर गेव अस 2-3 ऑप्शंस, बट हमने डॉक्टर से काफ़ी डिस्कस किया एंड हमने डॉक्टर को बोला कि आप ही बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट रहेगा. तो डॉक्टर सेड कि आई थिंक वी शुड टेक बेबी आउट, मतलब वी शुडंट वेट एनी लॉन्ग. Guys, with gestational diabetes, it's not safe to keep it inside for too long. तो complication होने के chances बहुत ज़्यादा हैं. And actually the labor was not progressing. कल रात से pain तो है, but there is not much progress in terms of dilation या कुछ ऐसा. तो इसलिए डॉक्टर said that we should not wait and we should get the baby out before any complication comes up. So yeah, we are okay with that because we just want the baby. We got admitted now, and I guess थोड़ी देर में आके they'll check Neha's vitals and everything, and the surgery time is scheduled. So yeah, a bit nervous also, excitement is also there. But excited. You're a strong girl. कुछ नहीं होता.
गाइस ऑल सेट, नेहा को ओटी के लिए लेके जा रहे हैं। मैं भी उसके साथ साथ ही जा रहा हूँ अभी के लिए। हमारा टाइमिंग तो 2 बजे का था, लेकिन अर्ली ओटी एमटी हो गया तो उन्होंने अर्ली शेड्यूल कर दिया। नेहा इज़ इन, उसको ओटी में ले गए हैं और अब मेरी दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ने लगी, क्योंकि अभी तक तो साथ में थे। अब उसे अंदर ले गए और अब स्ट्रेस इज़ अलग लेवल। अब कांट वेट, अभी जस्ट यहीं पे ही वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर, जब तक नेहा आ नहीं जाती और जब तक बेबी का गुड न्यूज़ नहीं आता। अलग लेवल फीलिंग, मतलब उफ। गाइस ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स हो गए हैं और मेरा तो कब से मतलब वेट ही नहीं हो रहा है, कब से इतना, मतलब ये मोमेंट ही ऐसा लग रहा है कब डॉक्टर को मैंने बोला कि मुझे एटलीस्ट बाहर आके बताना, चाहे मुझे लेट अंदर बुलाओ बट डू कम आउटसाइड एंड इन्फॉर्म मी। अभी मैं उसी का ही वेट कर रहा हूँ कि कब डॉक्टर आवाज़ दे, और ऑलमोस्ट आने वाला है और एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा, मिक्स इमोशंस। उफ God, guys, the baby's here. Oh my God. Oh, what a moment. Oh my God. Oh, can't wait to see baby, and Neha can't wait to wait. Doctor said that you have to wait for another 1 hour and I can't wait, guys. Shade, मतलब I can't imagine. मैं अभी नेहा और बच्चे से मिल के आया गाइज, मतलब हे भगवान, इतना अच्छा लगा उन दोनों से मिल के ना। मतलब मैं 1.5-2 घंटे से बाहर था, मेरी जान निकली जा रही थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कब अंदर बुलाएं। सो नेहा एंड बेबी बोथ आर फाइन, और बेबी बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी सुंदर है। ओहो ओहो ओहो। सो गाइज अभी का स्टेटस ये है कि डूइंग सम फॉर्मेलिटीज़, बेबी का एडमिशन एंड ऑल, एंड होपफुली उसके बाद मैं नेहा एंड बेबी वी ऑल विल बी टुगेदर। सो बस अभी थोड़े फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करने हैं एंड देन वी ऑल विल बी टुगेदर। सो गाइज नेहा एंड बेबी दे आर हियर। अभी हम इनको लेके जा रहे हैं रूम पे, वार्ड में अपने। मेरे फिंगर के पीछे जो हमने बेबी को छुपाया हुआ है अपने। नेहा इज़ डूइंग वेल अभी के लिए, अभी उसको थोड़ा टाइम जाएगा रिकवर होने के लिए। सो गाइज फाइनली बैक टू अवर रूम के। नेहा बेबी सब आ गए, सब ठीक है। अभी बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, उसके बाद सो जाएगा। सो आई गेस इट्स टाइम गाइज। आप लोग भी काफ़ी वेट किया, काफ़ी लोगों के मैसेज आएंगे हमें पता है। तो आई गेस हमारे 1 दिन बाद हम ये व्लॉग डालने का ट्राई करेंगे गाइज। सो क्यों आप लोगों को भी इतना इंतज़ार करवाना गाइज। सो हेयर यू गो। देख लो क्या जेंडर है हमारे बेबी का। इंजॉय। सो गाइज नेहा इज़ फीलिंग थोड़ा बेटर अभी, और मैम आए हैं, वो बेबी का वो कर रहे हैं, और नेहा कर रही है अपना डिनर। मेरा डिनर भी आ गया, लेकिन एक बार नेहा फिनिशेस हर डिनर, आफ्टर दैट आई विल ईट माय डिनर। ओके गाइज, सो डन विद डिनर। काफ़ी आज लंबा दिन रहा, काफ़ी टायरिंग भी रहा, और अभी शायद और टायरिंग होने वाला, बिकॉज टुडे वी गोना स्पेंड आवर फर्स्ट नाइट विद आवर बेबी। एंड हॉस्पिटल में किसी को भी अलाउ नहीं किया, जस्ट मी एंड नेहा, हम दोनों फ्रेशर्स। पता नहीं कितना स्ट्रगल होने वाला है आज रात को, डेफिनेटली आपको वो भी बताएंगे, लेकिन इस व्लॉग में नहीं गाइज, नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए ये व्लॉग करते हैं यहीं पे ही एंड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड वेल विशेज़। यू नो, आपका इतना प्यार हमारे साथ रहा थ्रू आउट ऑल दीज 9 months। यू नो, उसी की बदौलत आई कैन से दिस हैपन। सो गाइज कीप लविंग अस लाइक दिस, एंड हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।